नमस्कार दोस्तों, हमारे अपनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एमपी हाई कोर्ट का ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर एक बहुत ही बड़ा फैसला आया है। दोस्तों, माननीय हाई कोर्ट ने कहा है कि जो ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है, जो अनरिजर्व कैटेगरी की जो सीट है उसके 10% पर ही दिया जा सकेगा आरक्षण। दोस्तों देखिए क्या है, और भी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताऊँगा। देखिए दोस्तों, अभी क्या चल रहा है, जैसे 100 सीट आई हैं किसी विभाग में, तो इसका 10% निकाल दिया जाता है, तो इसका 10% होगा दोस्तों 10, ठीक है। लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने दोस्तों यहाँ पे कहा है कि ये ऐसे नहीं बनाना है। आपको क्या करना है, एससी एसटी ओबीसी का जो 50% है उसको घटाने के बाद जो 50% बनता है अनरिजर्व कैटेगरी का, उसका 10% देना है। यानी कि दोस्तों जो ओबीसी का भी जो रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस को जो अभी जो रिजर्वेशन मिलता है 10%, वो घट का दोस्तों रिजर्व कैटेगरी का ही यदि 10% निकालेंगे तो वो 5% रह जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं किस मामले में। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को सरकारी भर्तियों में दिए जाने वाले 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर हाईकोर्ट का फैसला आया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने साफ किया है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण भर्तियों के अनारक्षित पदों के 10% पर ही दिया जा सकता है। ये दोस्तों देखिए, ईडब्ल्यूएस आरक्षण भर्तियों के अनारक्षित पदों के 10% पदों पर ही दिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा है अलग से आरक्षण का लाभ लेने वाले एससी एसटी ओबीसी वर्ग को ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। बची हुई अनारक्षित वर्ग के पदों से ही 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को ईडब्ल्यूएस आरक्षण का नहीं दिया जा सकता। बचे हुए अनारक्षित वर्ग के पदों से ही 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को वर्ग को देना होगा। इन्हीं टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने कुल 10 पदों पर 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग करने वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं। वहीं दरअसल मध्य प्रदेश में लैब टेक्नीशियन की भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर याचिकाएं दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि जब कुल 219 पदों पर भर्तियां होनी हैं तो इसमें से 22 पद ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित किए जाएं। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि 219 में से एससी एसटी ओबीसी अनारक्षित को घटाकर सिर्फ अनारक्षित सीटों पर ही 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। आरक्षण मामले में मध्य प्रदेश सरकार के विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह का कहना है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू किए जाने में की जा रही व्यापक पैमाने पर अनियमितताओं के संबंध में हाईकोर्ट में अनेक याचिकाएं दायर हैं तथा हाईकोर्ट ने समस्त याचिकाओं को उपयुक्त याचिकाओं के निर्णय के अधीन की गई हैं। तो दोस्तों, माननीय हाईकोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर। दोस्तों अभी क्या होता है, जो टोटल वैकेंसी रहती है उसका 10% जो है ईडब्ल्यूएस को दिया जाता है, लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं ये नहीं करना है। माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि जो जनरल कैटेगरी की जो 50% सीट है उसका 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।